नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वरुण गांधी क्या कांग्रेस में आएंगे? मेनका गांधी जो वरुण गांधी की मां हैं, स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी हैं, क्या कांग्रेस में आएंगी? कांग्रेस ने न्योता भेजा है वरुण गांधी को अधीर रंजन चौधरी के जरिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आ जाएं तो उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। नेहरू गांधी परिवार, नेहरू गांधी खानदान से उनका पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से इसलिए नहीं टिकट दिया वरुण गांधी को क्योंकि वह नेहरू गांधी परिवार से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बंगाल से आते हैं, उन्होंने मीडिया में एक डिबेट छेड़ दिया है, बहस छेड़ दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस में वापस आ सकते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। देवरानी जेठानी का झगड़ा आज से नहीं है, इंदिरा गांधी के ज़माने से है। हालांकि संजय गांधी और राजीव गांधी दोनों ने लव मैरिज किया था। संजय गांधी ने सिख खानदान से आने वाली एक भारतीय पंजाबी महिला, पंजाबी लड़की मेनका गांधी से शादी किया था, लव मैरिज था। लेकिन राजीव गांधी ने इटली की लड़की से शादी किया था और पढ़ाई करते हुए विदेश में सोनिया गांधी से प्यार हुआ था और शादी हुई थी। लेकिन इटली से हुई शादी को जितना तवज्जो दिया इंदिरा गांधी ने, उतना भारतीय राज्य पंजाब की लड़की से शादी करने वाले संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को तवज्जो नहीं दिया। नेहरू खानदान में मेनका गांधी को इज्जत नहीं मिल सकी उतना जितना कि मिलना चाहिए था। इसलिए मेनका गांधी ने वरुण गांधी अपने बेटे के साथ कांग्रेस परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन क्या वह रिश्ता फिर से जुड़ने जा रहा है? क्या देवरानी जेठानी एक होंगे? चचेरे भाई राहुल गांधी, वरुण गांधी एक होंगे? हमें नहीं लगता। जितनी कड़वाहट, जितनी नफरत मेनका गांधी को गांधी नेहरू परिवार से है, शायद उससे ज़्यादा नफरत सोनिया गांधी को मेनका गांधी और वरुण गांधी से है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी में किसी भी तरह की कटुता, किसी भी तरह की वैमनस्यता नहीं झलकती है। और समय समय पर राहुल गांधी से प्रियंका गांधी से वरुण गांधी की मुलाकात भी होती रहती है। और जब जब मुलाकात हुई है तब तब लोगों ने कयास लगाया है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हर बार गलत साबित हुआ। अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस में आएंगे। हाँ, इतना है कि अधीर रंजन चौधरी ने जरूर अपील किया है और यह बात मीडिया में गूंज रही है। लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से, मेनका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, वरुण गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। इसलिए यह उम्मीद करना कि राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी आ जाएंगे, मेनका गांधी आ जाएंगी, शायद बहुत बड़ी भूल होगी। राहुल गांधी
अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार जीते हैं, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें 55,000 वोटों से जिता दिया था और हरा दिया था। और इस हार की आहट को पहले ही वह राहुल गांधी ने भांप लिया था, इसलिए केरल के वायनाड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां पर लाखों के अंतर से उनकी जीत हुई थी। तो क्या इस बार राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या फिर वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करके अमेठी से लड़ाया जाएगा, अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में निश्चित हो जाएगा, क्योंकि 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तिथि है और आखिरी तिथि तक यह पता चल जाएगा कि वरुण गांधी, मेनका गांधी कांग्रेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और कल ही 27 मार्च है, कल शाम तक पता चल जाएगा कि वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में आएंगे या नहीं आएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, न्योता दिया है कांग्रेस में शामिल होने के लिए और कहा है कि वरुण गांधी का नेहरू गांधी परिवार में स्वागत है, उनकी छवि स्पष्ट है, वह गांधी नेहरू परिवार का अटूट हिस्सा है। शायद इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हमें तो ये लगता है कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए हैं, और लेकिन अगर इस बार चुनाव लड़ें तो स्मृति ईरानी को भारी मतों से हटा सकते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से अमेठी के लोगों को गुमराह किया है, अमेठी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोल करके, जुमलों को बोल करके गुमराह किया है, उससे अमेठी की जनता आहत है और यह बात प्रतिध्वनित होती रहती है समय समय पर। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी जीत हो जाएगी तो हम 13 रुपए किलो चीनी बिकवाएंगे। आज अमेठी के लोग पूछ रहे हैं स्मृति ईरानी से कि 13 रुपए किलो चीनी तो नहीं हुई, लेकिन 42-45 रुपए किलो जरूर हो गई है। तो सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी और मेनका गांधी को कांग्रेस में स्वागत करेंगे? अधीर रंजन तो जरूर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि मेनका गांधी का स्वागत और वो भी सोनिया गांधी करेंगी या प्रियंका गांधी करेंगी। प्रियंका गांधी को कोई गुरेज नहीं है, वह दूसरी तीसरी पीढ़ी की हैं। राहुल गांधी भी नेहरू खानदान में तीसरी पीढ़ी के हैं, लेकिन सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच जो मनमुटाव है, जो आपसी अदावत है, उसे इतनी जल्दी समाधान नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करना होता तो कुछ समय पहले, चुनाव से पहले ही हो जाता। आपको बता दें कि अमेठी एक ऐसी प्रतिष्ठित सीट है जहां से संजय गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं और हार भी चुके हैं। कैप्टन सतीश शर्मा जो गांधी नेहरू परिवार के बहुत नज़दीक रह चुके हैं, वह भी हार चुके हैं। और तो और 2019 में राहुल गांधी भी हार चुके हैं 55,000 वोटों से। लेकिन हारने का मतलब यह नहीं होता कि राहुल गांधी वहां से इस बार नहीं जीत सकते हैं। 2019 से लेकर के अब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकूल परिस्थितियां थी उत्तर प्रदेश में 2019 में, और उनका जो छद्म राष्ट्रवाद का छलावा था उससे उन्हें 80 में से 62 सीटें जरूर मिल गई थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई छद्म राष्ट्रवाद नहीं है, और जुमलों, फिक्रों और झूठ की जो बाढ़ आई हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो मोदी की गारंटी है, तो पूरा उत्तर प्रदेश, अमेठी ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है
कि जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में दिया है, क्या एक भी गारंटी पूरी हुई? किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिली? अच्छे दिन आए? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश में पहले जैसे नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें तो लगता है कि जो स्थितियां हैं, अगर इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे में संतुलित रहता है और कंप्रोमाइज करके एक दूसरे को सीट शेयर करता है, कांग्रेस की सीट का शेयर समाजवादी पार्टी से अच्छे ढंग से हो जाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा संदेश दलितों, पिछड़ों और बहुजन समाज के लोगों में जाएगा और कांग्रेस को भारी मात्रा में वोट पिछड़ों का भी मिल सकता है, दलितों का भी मिल सकता है। ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं तो दलित और पिछड़े वोटों की भरपाई के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से और उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक एक सीट के लिए कांग्रेस को तोड़ करके लाते हैं और जिस तरह से तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करते हैं, कर चुके हैं, और पीलीभीत के कद्दावर नेता वरुण गांधी को की टिकट अगर काटी जाती है, बदायूं से संघमित्रा मौर्य की टिकट अगर काटी जाती है, तो इसका यही संदेश जाता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बदायूं के जनता के साथ धोखा करने का मन बना लिया है, पीलीभीत की जनता के साथ धोखा करने का मन बना लिया है। और जब पीलीभीत और बदायूं जैसी सीट पर धोखा का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर उन्हें हार मिल सकती है। गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बदायूं और पीलीभीत में हो सकता है कि कोई निर्दलीय जीत जाए या समाजवादी पार्टी का जीत जाए या बहुजन समाज पार्टी का जीत जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ सफलता नहीं मिलने वाली है। जिस तरह से उन्होंने इन दोनों सीटों पर रायता फैला दिया है, उससे जनता आहत है और मतदाता आहत है। तो राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे वरुण गांधी को, हमें तो नहीं लगता है, लेकिन राजनीति में कब राजनीति का, सियासत का ऊंट किस करवट बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता है। गांधी नेहरू परिवार को भी अच्छे और साफ सुथरे लोगों की तलाश है, और अगर अपने ही खून का बिछड़ा हुआ समूह मेनका गांधी और वरुण गांधी के रूप में फिर से वापस मिल जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। समय की मांग है कि सोनिया गांधी समझें इस बात को और कंप्रोमाइज करें मेनका गांधी को लेकर के, वरुण गांधी को लेकर के, और इन दोनों प्रतिभूतियों को बाइज्जत शामिल करें कांग्रेस में। इससे कांग्रेस मजबूत होगी और बहुत बड़ा संदेश जनता के बीच जाएगा कि कांग्रेस परिवार जो पहले अलग हो गया था वह एकजुट हो गया है। सिर्फ कांग्रेस परिवार ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और एकजुट विपक्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ लेने से रोक सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात कह करके और विकास की बात कह करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है, उसकी पोल खोलने के लिए वरुण गांधी काफ़ी हैं। और वरुण गांधी और मेनका गांधी को इसलिए भी सोनिया गांधी लेने से हिचकिचा रही हैं क्योंकि वरुण गांधी कभी
आरएसएस के नज़दीक हुआ करते थे, बीजेपी की विचारधारा या यूं कहें कि बीजेपी की कट्टर विचारधारा के नज़दीक हुआ करते थे। इसलिए पशुपेश में हैं राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, कि जो शख्स आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करता हो, जो शख्स बीजेपी की विचारधारा को लेकर के भड़कीले भाषण 2009 से लेकर के 2019 तक 2014 तक दे चुका है, उसे एकाएक कैसे शामिल कर लिया जाए कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अब अधीर रंजन को संकेत मिला होगा सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, तभी उनकी हिम्मत पड़ी होगी वरुण गांधी को आमंत्रित करने के लिए और वरुण गांधी को अमेठी से लड़ाने के लिए। तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इसके अच्छे और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। और जहां तक नेहरू गांधी परिवार को एकजुट होने की बात कही जा रही है, तो इस तरह की चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन सारी चर्चाओं पर पानी फेर दिया था सोनिया गांधी ने। और हमें लगता है कि इस बार भी वरुण गांधी कांग्रेस में नहीं आ पाएंगे। सोनिया गांधी रास्ता को बाधित करेंगी कि उन्हें मेनका गांधी के साथ, वरुण गांधी के साथ कांग्रेस में वे किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।